मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों की बातें। मेरी बात सुनो, तुम हलीमा से शादी कर लो। जब कोई आम आदमी किसी बड़े आदमी के खिलाफ होता है ना, तो ऐसे इंस्पेक्टर बड़े आदमी के साथ ही मिल जाते हैं। अगर फिर से मार देंगे तो बचाने वाला उन्हें फिर से बचा भी लेगा, क्योंकि मौत देने का इख्तियार भी वही रखता है जो बचाने का इख्तियार रखता है। वाकई इंसान कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम पे भरोसा करके। चाय पीने, ठंडी हो रही है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अम्मी जान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रोशन का डेथ सर्टिफिकेट मिल गया। अब क्या होगा? अब जो कुछ करना है मेरा दोस्त संभाल लेगा, और बाकी का काम वकील का। हेलो। तो धोखा दे ही दिया तुमने। एक कोशिश की थी मैंने, कामयाब हो गई। वरना मासूमा को हासिल करने के लिए 5 करोड़ तो खर्च करने ही पड़ते मुझे। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, 5 करोड़ कैश भिजवा दो, वरना पूरे शहर के मीडिया को लेकर कल तुम्हारे दरवाजे पर आ जाऊंगी। अच्छा, क्या कहोगे मीडिया को मेरे दरवाजे पर लाके? यही कि तुमने मासूमा पर कैसा कैसा जुल्म किया। और इसकी गवाही कौन देगा? जाहिर है खुद मासूमा ही देगी। अगर मासूमा मीडिया को मिले ही ना तो क्या होगा? मीडिया वालों को यकीन कैसे दिलाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें 5 करोड़ मिल जाए तो वादा करती हो कि मासूमा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी? जब तुम्हारे साथ सौदा तय कर लिए तो फिर मैंने क्या करना है मासूमा को? सुन लिया तुमने मासूमा? जिसे तुम अपना निजात दहिंदा समझ रही थी, उसी ने तुम्हारी कीमत लगा दी। 5 करोड़ कीमत लगाई उसने। एक और धोखा। यही समझ लो। मुझे तो बस तुम्हारी औकात मासूमा को दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ अंसार गुल चौधरी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा आयशा हैदर जब तुम मेरे साथ बुरा करोगे। गुड लक। हाँ ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि काम कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है, ओके ओके, मिलते हैं, बाय। मुबारक हो। 2 दिन में रोशन के जुड़वा भाई अब्दुल्ला के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हमें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेड होंगे। हर किस्म का रिकॉर्ड? मेरा मतलब है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और CNIC होगा, क्योंकि हम लोग उसे जहनी मरीज़ जाहिर करेंगे जिसने सारी उम्र गांव में गुजारी है, और हम ये शो करेंगे कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई तालीमी इदारा नहीं था। अगर हुआ भी तो फिर भी हम यही शो करेंगे कि उसको किसी किस्म की तालीम नहीं दी गई। मुबारक हो, रोशन जल्दी आज़ाद हो जाएगा। खुश रहो बेटा, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। सरकार, पैसे ले आया हूँ। ये पैसे पूरे हैं? जी पूरे हैं। और इसको ले जाके सुबह बैंक में जमा करा देना। चल जा। याद रखोगे ना, याद रखूंगा। जानी तू क्या समझता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? क्यों ऐसा नहीं?
अचानक ये बेचारा आदमी उस आदमी जाके इसे मार के गंदे नाले में फेंक देना। ठीक है चौधरी। चौधरी साहब ये ना करें प्लीज, मैंने कहा ना गलती होगी, आइंदा कभी भी नहीं होगी। देख बिच्छू की फितरत है, वो अपनी फितरत छोड़ नहीं सकता, वो डसे बगैर रह ही नहीं सकता। 100%। हाँ, अब तुझे अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए साबित करना होगा कि तू बिच्छू नहीं है। चौधरी साहब मैं ये साबित कर सकता हूं, इसके लिए अगर आप मुझे मौका और वक्त है प्लीज। मतलब ये कि मैं आपसे वफादारी निभाऊंगा चौधरी साहब। हम तुझे छोड़ दें और तू फिर जाके अंसार गुल से मिल जाए हैं? ये अंसार गोल से मैं मिल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। देखिए अगर आप लोग मुझे छोड़ देंगे तो आपने मुझ पे रहम किया ना, मगर उस कमीने इंसान ने मुझ पे रहम नहीं किया। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अभी जाकर उसको कत्ल कर दूं। तो बस फिर तुम्हारी वफादारी का सबूत इस तरह चाहिए कि अब तुम हमारे लिए अंसार गुल का कत्ल करोगे। इसका मतलब ये है कि अंसार गुल को कत्ल करने में तुम हमारा साथ दोगे? मुझे मंजूर है चौधरी साहब। अब इस पर भरोसा किया जा सकता है चौधरी साहब। किया। ये जानकर बहुत अफसोस हुआ मासूमा कि तुम अपना बच्चा खो चुके हो। इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे तब होगा जब मैं रोशन को मार दूंगा। हाँ, मैं जब चाहे उसे मार सकता हूं, वो मेरी कैद में है। अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम उसे बचा सकती हो उससे तलाक लेकर। तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है, और अगर एक बार भी तुमने ना कहा तो अगली बार मैं उसकी लाश की तस्वीरें लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, चाहो तो सोचने का वक्त ले सकती हो। कल सुबह तक तुम्हारे पास वक्त है सोचने का, लेकिन तुम्हें सिर्फ हाँ कहनी है। नो अदर ऑप्शन। चलता हूं। इतने साल मेरे साथ ही क्यों? कैसी किस्मत पाई है मैंने, कभी अपनी मोहब्बत की मौत का दुख तो कभी उसकी मौत का, और किसी के कंधे का सहारा भी नहीं है। अम्मी जान कहाँ है आप? मैं जीते जी मर रही हूँ। मुझे आपकी गोद में सुकून चाहिए अम्मी जान, अम्मी जान। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अफसार, मैं देख रहा हूं तुम्हारी रूटीन काफी बदलती जा रही है। पहले तुम जल्दी सो जाया करते थे और अब देर तक जागते रहते हो। वक्त के साथ साथ तो इंसान भी बदल जाते हैं।
मेरी तो सिर्फ रूटीन बदली है। अफसार, अगर ये तंज है तो मुझे उस दिन अफसोस होगा जिस दिन तुम्हें ये जान के पछतावा हुआ कि तुम्हारा बाप गलत नहीं था। अगर आज मैं आपको गलत समझ रहा हूं तो मुझे यकीन है कि कल पछतावे से पहले ही आप मुझे माफ कर देंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो मैं जानना चाहता हूं कि मासूमा कहाँ है। हाँ, वो आशा हैदर के पास है। आशा हैदर वुमेन्स राइट की एक एक्टिविस्ट है, खासी जानी पहचानी और चलता पुर्जा टाइप औरत है वो। लेकिन अफसोस वो भी मासूमा को यूज कर रही है। 5 करोड़ रुपए मांगे हैं उसने मुझसे मासूमा को मेरे हवाले करने के लिए। अगर ये सच है तो राजी, तुम अपने घर जाना चाह रही थी माँ के पास। जाओ, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें छोड़ देगा। शुक्रिया साहब। बेगम साहिबा, इजाजत है? नहीं। जाओ। वो मेरी मुलाजिमा है, आपने क्यों उसको इस तरह से जाने दिया? मेरा सामान रखो। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता मेरी अम्मा के घर को तो नहीं जाता। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? बताएं मुझे, कहाँ लेके जा रहे हैं? खामोश और चुपचाप बैठी रहो, अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। भूल नहीं सकते आप उसे। आखिर ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या जादू कर दिया उसने आप पर? मैंने सारी जिंदगी आपकी गुलामी की है, सारी जिंदगी आपकी मर्जी से अपनी जिंदगी को बसर किया है। आज से पहले भी आपने जो चाहा, जैसे चाहा, अपनी हर अयाशी को पूरा किया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, और आज आप उसे मेरी शरीक बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने उसको पाने के लिए अम्मा जान की जान लेने की कोशिश की, अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी, यहां तक कि आज आप अपने बेटे की नफरत मोल लेने पर भी तैयार हैं। सिर्फ उसे पाने की खातिर आप हर चीज को लुटा देना चाहते हैं। लेकिन अंसार, इस सब के बावजूद वो कभी भी दिल से आपकी नहीं हो सकती, दिल से आपको कभी नहीं अपनाएगी। प्लीज आप उसे भूल जाएं, भूल जाएं इससे पहले कि आपके सब प्यार करने वाले आपसे दूर हो जाएं और आप अपना सब कुछ खो दें। बेहतर है कि आप उसे भूल जाएं।
तुम ठीक कह रही हो। मैं जान चुका हूं कि मासूमा कभी दिल से मेरी नहीं हो सकती, और जबरदस्ती मैं उसके साथ कर नहीं सकता कभी। सो अब उसे भूलना ही पड़ेगा। बीबी, मासूमा बीबी। नासी, तुम? क्या हुआ बीबी? हैरान क्यों है? मालिकों की मर्जी, जहाँ रखेंगे वहीं रहूंगी ना। मैं भी आपकी तरह कैदी हूँ, गुलाम हूँ, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खिदमत करवाने के लिए रखा है और मुझे आपकी खिदमत करने के लिए। खाना लेकर आई हूँ आपके लिए। मुझे भूख नहीं है, मगर मुझे तो है। क्या आप पहले की तरह अपने साथ बिठा के मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? मैडम, ये स्टाफ की सैलरी के वाउचर हैं, साइन कर दीजिए। रख दो अभी, बाद में देखूंगी मैं। मैम, आप परेशान क्यों हैं? अंसार गुल की वजह से। तो आप भी उसे परेशान कीजिए, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं। कोर्ट में जाने के लिए सबूत चाहिए जो मेरे पास नहीं है। लेकिन कोर्ट ही मासूमा की मदद कर सकती है, और फिर मासूमा अंसार गुल के खिलाफ सब कुछ बता देगी कोर्ट में। मासूमा अंसार गुल के खिलाफ ही नहीं, अब मेरे खिलाफ भी बोलेगी। कोर्ट में जाने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो फिर अब क्या करेंगी आप? एक रास्ता है मेरे पास अभी। हेलो शेरी, मुझे मिलना है तुमसे अभी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, उसका पीछे जारी रखो। अफसार, ऊपर आओ। मैं मासूमा की मदद करना चाहती हूँ, उसे इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम सब लोगों की जरूरत है। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक मासूमा आपके पास है। मासूमा मेरे पास थी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? अगर अब नहीं है तो फिर अब कहाँ है? अंसार गुल के पास। उसने मेरे घर से मासूमा को अगवा किया, मुझे धोखा दिया है। ये बातें मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी, बताना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने यही सोचा कि मैं किस तरह तुम लोगों से ये बात करूं। बेटा, हालात बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। सबका निशाना मेरी तरफ है। पुलिस, सिकंदर चौधरी, आशा हैदर,
सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम वापस चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। यह एहसास मुझे आपसे ज्यादा शिद्दत से है कि मेरी पढ़ाई का खर्च हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए बाबा जान, अगर मेरी वजह से किसी की जान बच जाए या किसी की जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएं, उसके लिए मेरी पढ़ाई तो क्या, मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। आप एक बात तय कर लें, क्या मासूमा की जान छोड़ देंगे? सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, मासूमा का ख्याल मैं छोड़ चुका हूं, मेरा यकीन करो। अगर ये सच है तो इस बात को साबित करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मासूमा को मैं एक आजाद जिंदगी देना चाहता हूं और देकर रहूंगा। और अगर इस काम में आप मेरी मदद करेंगे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। इस तरह यह भी साबित हो जाएगा कि अब मासूमा में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक 80, एक 85, एक 90, एक 95। चल जी, क्या गिनती गिन रहे हैं? और यार पूरे 2 करोड़ आशा हैदर को भिजवाने हैं और मासूमा फिर से मेरे पास नहीं आ सकती। क्या मतलब है तेरा? आयशा हैदर तो खुद हाथ मलते रह गई है। ना ही उसे अंसारगुल से कुछ मिलने वाला है और ना ही हम उसे कुछ देने की पोजीशन में है। मनूस, बात सीधी और साफ करके सुनाया कर। तेरा कहने का मतलब ये है कि मासूमा अब आयशा हैदर के पास नहीं है? बिल्कुल सही समझा है आपने। अंसारगुल मासूमा को ले उड़ा है आयशा हैदर के फ्लैट से। लख लानत। आप परेशान ना हो चौधरी जी, इसमें तो मुझे अपना ही फायदा नजर आ रहा है। फायदा? कौन सा फायदा? इतनी आसानी से हाथ लग जानी थी मासूमा फिर से। इससे भी ज्यादा आसानी से ना सिर्फ मासूमा आपके हाथ लगेगी बल्कि अंसारगुल भी मारा जाएगा। वो कैसे? पहली बात तो ये कि अब आयशा हैदर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो 2 करोड़ का तो ये फायदा। और दूसरे इंस्पेक्टर के साथ मिलके हम अंसारगुल को ठिकाने लगा देंगे, जिसका पूरा मंसूबा मैंने तैयार कर दिया है। चल शुरू से लेकर आखिर तक मंसूबा सुना। बताता हूँ चौधरी जी, लेकिन पहले आप उस इंस्पेक्टर को तो फोन करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे चौधरी जान, आप ही को याद कर रहा था, यकीन करें। बला टली, मौत का खौफ सर से उतरा। आप हमारे माई बाप हैं, भला आपके होते हुए हमें क्या खौफ हो सकता है? तूने जाके मिलना है अंसारगुल से और उसको अपनी वफादारी का सबूत फराम करना है। जब वो मान जाए कि तू उसका पक्का वफादार है, फिर तू मुझे बताना, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि करना क्या है। समझा? जो हुक्म सरकार। सीधा हुआ कुत्ते की तरह। सिकंदर चौधरी का फोन था। तो क्या आदमी है यार फारूक, ये तुम हर बात पूछने का शौक क्यों है? काम तुम्हें आता नहीं है? उसी का ही फोन था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस यूं समझो कि सिकंदर चौधरी और अंसार घुल के झगड़े खत्म होने का वक्त आ गया फारूक। मतलब ये कि जब ये दोनों ही मर जाएंगे तो फिर झगड़ा किस बात का? बाबा जान ने कहा है कि वो मासूमा को भूल जाएंगे और मासूमा को ढूंढने में हमारी मदद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। जहाँ से आप मसाइल ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, तमाम मसाइल वहाँ से नए सिरे से शुरू हो रहे हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। ये लड़का अपने बाप के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा है। जी? एक मिनट प्लीज़। आप लोग बिला वजह अबसार पर शक मत करें। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। कैसे नहीं जानता?
जिस घर में ये रह रहा है, इसका बाप रह रहा है, उसी घर में मासूमा को कैद कर रखा है इन्होंने। What? अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि अबसार भाई हमारे खिलाफ नहीं हो सकते। ये सब क्या कंफ्यूजन है? आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज। तुम मासूमा को ढूंढने की बात कर रहे हो ना, तो सुनो, इस वक्त मासूमा तुम्हारे बाप की कैद में है। आप सर, आयशा हैदर से हमारी बात हुई थी। उसने बताया कि तुम्हारे फादर उसके घर से उसको अगवा कर लेके गए हैं, और उसने अब तुम्हें हमारे पास भेजा है झांसा देने के लिए। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, बख्श दो मेरी बच्ची की जान। मैंने उस मासूम में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मुझ पर शक कर रही हैं। इस बात का अफसोस सिर्फ मुझे अपने पापा जान पर है। आप सब लोग मेरे पापा जान की वजह से इतना बेयकीनी का शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है मेरे पापा जान भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये आयशा हैदर भी आपकी कोई मदद नहीं कर रही है। ये भी आप लोगों को यूज कर रही है। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा हैदर ने तो खुद रोशन भाई को जेल से छुड़वाने के लिए हमारी मदद करने को कहा है। सिर्फ कहा है, करेगी नहीं, क्योंकि उसने बाबा से 5 करोड़ रुपए मांगे थे मासूमा को उनके हवाले करने के लिए। उसे रकम नहीं मिली, इसलिए वो अब आप लोगों को यूज करना चाह रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये बात कैसे मान लूं कि सिकंदर अली ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। उसने इस सर पर छोड़ा कि मैं उसके 5 करोड़ रुपए वापस कर दूं। कैसे 5 करोड़? आयशा हैदर से मासूमा को बाजियाब करवाकर उसके हवाले करने के। तो मेरे पास क्यों आए हो? चोई साहब, मेरे जैसा कमजोर आदमी किसी भी वक्त मारा जा सकता है, अगर आप जैसे मजबूत आदमी का हाथ मेरे सर पर ना हो। मेरे साथ कोई एक बार धोखा करे तो मैं दोबारा उस पर एतबार नहीं करता। मेरा यकीन करें चोई साहब, मैं अब आपका हर काम बगैर किसी लालच के करूंगा। बस मुझे सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे खौफ है कि सिकंदर चौधरी मुझे किसी भी वक्त मार सकता है। तो तुम उसको मार दो। जी हाँ, अगर तुम्हें उससे जान का खौफ है तो तुम उसको मार दो। ये अगर इतना आसान होता चोई साहब, तो मैं कब का उसको मार चुका होता। बात तो ठीक कह रहे हो तुम। मुझे भी सिकंदर को मारने के लिए एक मजबूत सहारा चाहिए, तो शायद तुम हो सकते थे, लेकिन तुम अब मेरे लिए काबिल एतबार नहीं रहे। देखें चोई साहब, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तुम्हारी आजमाइश कर लेते हैं। ये बताओ कि रोशन कहाँ है? तुम्हारे पास है या जेल भेज दिया उसे? जी, रोशन मेरे पास ही है। 7 दिन का रिमांड लिया था। कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तुम ऐसा करो, 2 हफ्ते का मजीद रिमांड ले लो उसका, और इसे अपनी पास ही रखो अभी। ठीक है जो साहब, ले लेते। और हाँ, आयशा हैदर की भी रिपोर्ट चाहिए मुझे। आयशा हैदर आई थी मेरे पास जो साहब, रोशन के खिलाफ अपना केस वापस लेने के लिए। फिर मैंने कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत ने यह केस अब सरकारी वकील के हवाले कर दिया है। ठीक, अच्छी बात।
जाओ और जो कहा है वो करो। ठीक है जो साहब, मैं अब चलता हूं। क्या? तुम्हारा फोन। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रह गया सिकंदर से राब्ता रखने का, इसलिए चलो फिर से वही जिंदगी शुरू करते हैं। अंसार? हाँ, मुझे एहसास हो गया है कि अपनी एक हकीर सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं कितना कुछ खोने वाला था। अपना बेटा, तुम्हारा प्यार, ये सब कुछ मैं इतने सस्ते में खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ वक्त लगेगा ये यकीन खुद को दिलाने में कि मैं वाकई वापस लौट आया हूं। खैर, मैं कहीं जा रहा हूं किसी काम से। तुम रिलैक्स करो और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करो कि मैंने जो कहा है वो सच है। शाम को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम लोग बता कर तो आते, मैं तो अभी बस निकलने वाली थी। ये कौन है? मेरा नाम अफसार है, अंसार गुल का बेटा। सब ठीक है ना? यही हम लोग आपसे पूछने आए हैं, सब ठीक तो है ना? मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? यही कि आप हमारी मदद कैसे करेगी, जबकि आपने तो खुद मासूमा को 5 करोड़ के एवज भेज दिया। एक्सक्यूज मी, एक तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आप मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे मदद करेंगी आप हमारी? हाँ, क्या मदद कर सकती हैं आप? जो रवैया तुम लोग दिखा रहे हो ना, इसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर हम ये कहें कि हम आप पर केस करने वाले हैं मासूमा को अगवा करने के जुर्म में, तो फॉर गॉड सेक, तुम लोग बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो। पहली बात तो ये कि ना तो मैंने मासूमा को बेचा है और ना ही अगवा किया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास वकीलों का बहुत बड़ा पैनल है जो झूठे केस को भी मिनटों में जीत सकता है। और जब मैं सच्ची होंगी तो मुझे तो कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं। और दूसरी बात, मुझ पर शक करके तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे दिल में जो आता है करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस आयशा, जो बात मैं आपसे करने आया हूं वो सुन लीजिए। मासूमा आप जैसे लालची लोगों के जाल में फंसी हुई है और मैं उस जाल को चारों कोनों से काट कर उसे आजाद करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपके पास सबसे पहले आया हूं, यह कहने के लिए कि ना तो हमें आपकी जरूरत है ना ही आपकी मदद की। मासूमा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और अगर आपने मासूमा को फंसाने की मजीद कोशिश की तो मेरे पास आपके खिलाफ बहुत से सबूत हैं। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मासूमा,
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब अंसार गुल का जिंदा रहना ज्यादा देर ठीक नहीं है। तो ठीक है ना, तुम लोग मंसूबा बनाओ और अभी इसको कत्ल कर दो। तुम्हें कैसे पता चलेगा बाहर की सूरत हाल का? तुम फिक्र मत करो, एक बार अंसार गुल से मुलाकात हो जाए बस। चोई साहब ये वादा कर रहा है कि ये अंसार गुल की मुलाजमत छोड़ देगा। हाँ हाँ चोई साहब, मैं मुलाजमत छोड़ दूंगा उनकी।